अंबेडकर की सोच बड़ी स्वच्छ और स्पष्ट है। अभी मेरे को बोलो, आने वाले समय में जो एक जजमेंट आने वाली है, यानी 6 महीने के अंदर वो जजमेंट आएगी, मैं तो बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोग उस केस में दाखिल हो जाओ। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मुस्लिम एससी, मुस्लिम एसटी, मुस्लिम का जो अदर बैकवर्ड, यानी उसको बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये रिजर्वेशन कंपार्टमेंटल रिजर्वेशन होने वाला है, तो वहाँ पर तुम वो भी मांग सकोगे। और 5% से ज़्यादा, मेरा ये मानना है कि तीनों कंपार्टमेंट में आप अगर से 3% 2% भी आगे निकल गए, समझ लो 27% में समझो 6% निकल गए आप, और एससी के अंदर समझो तुम 2-3% निकल गए, और इसमें 2-3% निकले एसटी में, तो आप ऐसे भी तो 12-13% तक जाओगे। 13% का रिजर्वेशन आपको चाहिए कि 5% का रिजर्वेशन चाहिए मेरे को? अरे एफिनिटी टेस्ट नहीं है तुमको। अभी मुस्लिमों में रोटी व्यवहार है कि रोटी बेटी व्यवहार की है, लड़की देने देते कि नहीं एक दूसरे के? मेरे हिसाब से तो मेमन तो अभी करते अपने पास, आपने भी मेमन ऐसा अभी तो चालू। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि माँ का भी रिजर्वेशन मिल सकता है और बाप का भी रिजर्वेशन। अगर से चाचा है तो चाचा की तरफ से भी रिजर्वेशन आएगा, उसका एफिनिटी टेस्ट। आप क्या कर रहे हैं मालूम है ना, हम लोग जैसा हमको नाम रखते हैं उस तरह से हम बर्ताव करते हैं। थोड़ा जो बी कैटेगरी के लोग रहते हैं, बी यानी ब्रेन वाले, मालूम है ना तुमको, जो देश को हिलाते हैं, 2-3% होते हैं लेकिन देश को हिलाते हैं, मुनासिब नहीं है। हाँ, तो वो जो लोग हैं ना, वो हमको इस तरह ये लाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, समझे ना। खाली देखो, मैं बोलता हूँ जैसे दरगाह ट्रस्ट है, ऐसे कुछ ट्रस्ट, पूरे ईमानदार ट्रस्ट, ऐसे कुछ ट्रस्ट अगर से आगे आएंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये 2 साल में रिजर्वेशन का पूर्ण समाधान होगा। कितना समाधान होगा? पूर्ण समाधान होगा। तो खाली आप लोग एक तैयारी तो करो। देखो, विमल मुद्रा नाम की मिनिस्टर अपने पास आओगे, उनके हस्बैंड को मुद्रा, वो कौन थे? शेड्यूल कास्ट। बेटे का नाम मुद्रा। जात किसकी लगना चाहिए? बराबर है। 30 साल के बाद, 25 साल के बाद जात किसकी मिली? मारवाड़ी के बच्चे को शेड्यूल कास्ट। मुद्रा मैडम ये पीए हमारे पास आए, बजाज पुल के, जो इसके अंदर माड़ा में अभी ये इलेक्ट्रिकल जो मुद्रा मैडम को उस समय के हमसे बोलने लगे, सर ऐसी कोई बताओ कोई कानून जो मुद्रा मैडम के बेटे को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन चाहिए। हमने बोला कि तेलंगाना की एक जजमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर एफिनिटी अगर माँ की बताई जाए तो माँ का भी ले जा सकते हो, चाची की बताई जाए। अभी हाल ही में बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास एक नया केस था। अवार्ड कमीशन है, ये कमीशन के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिल सकता है। एक सियासत और एक साजिश के तहत मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिले और कम से कम मुसलमान पढ़ाई में आगे बढ़े और नौकरियों में आगे बढ़े, ये एक पॉलिटिकली, मैं ये बोलता हूँ कि एक पॉलिटिकल लोगों के तरफ से मुसलमानों के ऊपर किया गया जाने वाला 70 साल का ये अन्याय है। सर, जैसा आपने बताया कि 35% के आसपास में मुस्लिम्स को जो है वो रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन वो लोग 5% के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये जो कंफ्यूजन हुआ है, अब जब 35% उनको दिखाई दे रहा है तो वो कैसे वो हासिल कर सकते हैं, उनको क्या करना होगा? देखिए, मुख्य तौर के ऊपर सरकार से ये गुजारिश करनी होगी कि जो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटीज़ होते हैं, जो 92 के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हर राज्य में स्थापित हुई है, वो कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी से अनुग्रह करना होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ेगा सरकार को कि वो कमेटी से कहे, एडिशनल कलेक्टर से कहे कि मुसलमान जो तबके में आते हैं, एफिनिटी के साथ आते हैं, रिश्ते लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये यानी तुम्हारी जो क्या रिश्तों की जो ये रहती है
क्या वो एफिनिटी होती है वो बताने पर रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है वो दिए जाए और वो उसके ऊपर लाभदायक बने। सर, इस लड़ाई में आप कैसे शामिल हो? देखो, सोहेल खंडवानी साहब है या अपने फैसल पत्रकार साहब है या फैसल यूसुफ बनारस वाला है, ये मेरे मानने में लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं और सियासती लोग कोई होते तो मैं ना कहता था, लेकिन सोशली काम करने वाले लोग हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मदद करें। और यही एक तत्व है संविधान का, जिस तरह से दरगाह शरीफ के सामने संविधान का प्रियम्बल लगा है तो वो माने तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक जिम्मेदारी है मुस्लिम भाइयों के लिए मदद करने की। नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ मैं, कोई संगठन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के अंदर एजुकेशन और नौकरियों के अंदर भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसलिए एक कोशिश बोल के हाथ बटाना है। सर, लास्टली जो मुस्लिम इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या करना है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बात आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ मुस्लिम युवाओं को कि जहाँ जहाँ पर भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उन लीडर से ये कहे कि प्रेशर बनाए सरकार के पास। कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी नाम की कमेटी होती है और एडिशनल कलेक्टर नाम का एक पोस्ट होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन करने पर मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत ना आए और एफिनिटी टेस्ट के अंदर मदद करे। ये अगर से वॉलंटियर्स यानी मखदूम शाह बाबा दरगाह हो या यानी सोहेल खंडवानी साहब जैसे लोगों ने अगर से इनिशिएटिव लिया तो मैं ये मानता हूँ कि एक मिशन कामयाब हो जाएगा और एक समाज को एक शक्ति प्रदान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इससे जो कंफ्यूजन था वो कितने हद तक दूर हुआ? देखिए, लोगों में अवेयरनेस तो पैदा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये आरक्षण क्या चीज़ है, रिजर्वेशन क्या चीज़ है, हमारे हुकूक क्या है और हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ऑलरेडी दे चुका है जो हमने अपने आप से लिया नहीं है या कुछ वजह से या कुछ लोगों के वजह से या कुछ एटमॉस्फेयर की वजह से रुका हुआ है। तो यहाँ सदावर जी को हमने दावत दी और वी आर ऑनर्ड कि वो इधर आए और बहुत अच्छे से हमारे को एक्सप्लेन किया है। और माहिम दरगाह, जैसा कि आप जानते हैं, माहिम दरगाह हाजिली दरगाह एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का। तो कोई भी चीज़ जो है हर कम्युनिटी के लिए, रादर सोसाइटी एट लार्ज के लिए उठती है, तो ये मुस्लिम का भी कॉज था, तो हमने बोले कि ये लेके चले आगे और बहुत अच्छी तरह से ये हुआ है और उस पर अभी आगे गौर करेंगे कि लीगली इसको आगे कैसा बढ़ना है। सर, मुस्लिम रिजर्वेशन की जो लड़ाई चल रही थी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, आपको लगता है? अब जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे वो कहीं किसी और दिशा में चल रही थी और अब जो है सही दिशा दिखाई गई? देखिए, माहिम दरगाह और हाजिली दरगाह उसमें बिलीव नहीं करती कि हम मोर्चा निकाले या कुछ करें। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है हमारा, जो उसके ऊपर हम डायरेक्टली हम हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाएंगे और वहाँ से बात करेंगे। बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड से कि जो हमारे अहदेदारान जो बैठे हुए हैं उनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग अगेन, तो लोगों को ये बताना चाहते हैं हम कि नहीं, ये चीज़ हमारी हो सकती है, उच्च न्यायालय से हो सकती है और हमारे को कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमारी नहीं है वो हम मांग रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे रिजर्व्ड है उसको हमारे को खाली ले रहे हैं। सर, कई एसोसिएशंस आपके साथ शामिल हुए आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में, तो आगे किस तरह के स्टेप्स आप लोगों की ओर से किए जाएंगे? माहिम दरगाह के साथ में लगभग 70 से 80% महाराष्ट्र में मदरसा, मस्जिद, कब्रस्तान और दरगाहें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे एक बोर्ड मेंबर यहाँ वक़फ़ बोर्ड पे भी है, तो वो हिसाब से हर एक का एक रिप्रेजेंटेशन भी आया, उनको भी एक नॉलेज मिली इधर। और आगे का इम्प्लीमेंटेशन हमारी लॉयर्स की टीम बैठेंगी जिसमें सदावरकर जी जो है अपना ओपिनियन देंगे और आगे कैसा लेके जाना है, तो लीगली टेक्निकली सब देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।